जय माता की मित्रों, 23 सितंबर सन 2020 से 11 अप्रैल सन 2022 वृषभ राशि में गोचर हो रहा है। राहु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। तो यहाँ यदि देखा जाए वृषभ राशि में अगर राहु गोचर करेंगे इस दौरान क्या उसका प्रभाव रहेगा, क्योंकि राहु केतु का कोई ग्रह नहीं है, ना ही वो आकाशमंडल में दिखता है, एक छायाकृत ग्रह है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। यदि देखा जाए राहु का रोल शनि की तरह है और मंगल का रोल यदि देखा जाए तो केतु की तरह है, इस प्रकार से। और राहु जो है एक प्रकार से एक मायावित ग्रह है, छलकृत ग्रह है, झूठा ग्रह है, प्रपंची वाला ग्रह है। और यदि देखा जाए राहु जिस भाव में जिस ग्रह के साथ बैठता है उसका प्रभाव को ले लेता है। और ये राहु का परिवर्तन दोपहर 12:52 पर वृषभ राशि में होगा। और कुछ राशियों जो है मिथुन राशि को मानते हैं और कुछ वृषभ राशि उच्च राशि मानते हैं। उसका कारण भी है, यदि देखा जाए तो होरा पराशर शास्त्र के अनुसार राहु उच्च राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि में अन्य देखा जाए जातक फल दीपिका के अनुसार यदि देखा जाए तो राहु केतु इन नक्षत्रों में गोचर करेंगे। मृगशिरा नक्षत्र में, रोहिणी नक्षत्र में, कृतिका नक्षत्र में। इस टेबल को आप याद कर लीजिए। और जब जब ये माह दिए गए हैं, ये 31 मार्च में रोहिणी का, तो वो उसका प्रभाव देगा। तो ये समझिए मृगशिरा मंगल का है और राहु रोहिणी जो है चंद्रमा का है और कृतिका नक्षत्र सूर्य का है। तो ये कष्टकारी समय रहेगा। अब राहु नॉर्थ कोड में और केतु साउथ कोड में होते हैं, और जहां इनके पाथ हैं, सोलर पाथ और लूनर पाथ के जो पॉइंट्स हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं, वहां राहु और केतु ये दर्शाए गए हैं। राहु अब यह समझिए कि स्वग्रह जो है कन्या राशि में होते हैं। इसकी कर्क राशि सबसे प्रिय राशि है, मूल त्रिकोण राशि कुंभ है। और यदि देखा जाए तो राहु यदि अगर हम समझें फल दीपिका के अनुसार तो राहु मेष और वृषभ और कर्क और वृश्चिक और कुंभ राशि में बलवान होते हैं। इसकी दृष्टि 5-7 में होती है। राहु का कोई दिन नहीं है, कोई निश्चित नहीं है। राहु का महीने में एक अमावस्या ही एक तिथि है, दिन। और यदि देखा जाए तो एक दिन में 1.5 घंटे के लिए राहु काल बनता है, ये उसका दिन है। मतलब कि देखा जाए 1.5 घंटे के लिए, उस दौरान यदि देखा जाए पृथ्वी जो है रोटेट करती है, उससे अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं, तो वह राहु का समय है। और राहु सहनशील है। विचार पूर्वक परीक्षा करने के बाद यदि देखा जाए राहु मतलब कि सोच और विचार करता है कि मैंने पेपर सही दिया कि नहीं, और ये परोपकार करता है। राहु तो स्वार्थी बनाता है, उद्यमानी बनाता है। और देखा जाए तो राहु बुद्धि इसकी तीव्र है, इच्छाएं उसकी श्रेष्ठ हैं राहु की, और इनकी पूर्ति के लिए यदि देखा जाए तो ये चतुराई से मतलब कि दूसरे का धन को हड़प लेता है। किसी धन को मतलब चाहे लॉटरी है, सट्टा है, जुआ है, ब्याज है, इसका काम कराता है इस प्रकार से, और परोपकार करता है अपने में राहु। अब राहु को यदि देखा जाए तो आपके किस प्रकार से समझना है कि राहु जो है धोखेबाज ग्रह अपने में, और विदेश ले जाता है। भूमि से संपदा का कारक भी है, ड्रग्स नशे का भी कारक है, या जितने जीव कीटाणु नाशक दवाइयाँ होती हैं उनका व्यापारी बनाता है, शराब का व्यापारी बनाता है, अनैतिक कार्य करता है, अधार्मिक भी बना है राहु। यदि देखा जाए राहु अपने में एक कठोर वाणी है। राहु एक रिसर्च है, तंत्र, मंत्र, गुप्त विद्याएँ हैं। इसके रोग हैं, अल्सर है, कैंसर है, उदर रोग हैं, और मानसिक तनाव भी है, क्योंकि राहु का ऊपर का हिस्सा है, और ऊपर के हिस्से में जो है नस नाड़ियाँ और आपका दिमाग है। तो ये समझिए, तो राहु जिसका खराब होता है तो उस मतलब मस्तिष्क में उसकी प्रॉब्लम रहती हैं। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा में होता है तो चंद्र राहु का अंतर 7 या 9 डिग्री पे होता है, तब जाके ग्रहण की संभावनाएं बनती हैं ऐसे में। और जो इसके पातकश के मैंने इंटरसेक्शन बता दिया आपको। राहु की महादशा 18 वर्ष की, और 18 महीने ये रहते हैं एक राशि में लगभग। और 18 वर्ष की दशा में 9 वर्ष के दौरान कोई ना कोई बीमारी रहती है। इसकी दृष्टि 5-7-9 है। और राहु को विदेश में घूमने का बहुत ही शौक होता है। राहु यदि देखा जाए तो कटुनीतिज्ञ बनाता है। राहु यदि देखा जाए तो छल कराता है, आत्मविश्वास से भरपूर होता है, निडर होता है। राहु यदि देखा जाए तो अपने में मतलब कि जितने नेता हैं उनका कोई क्राइटेरिया नहीं होता, वो उन मतलब कि दिमाग में कुछ और मन में कुछ और चलता है उनके। अब ये राहु जब रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे तो यात्राएं रहेंगी, मानसिक थोड़ी वेदना और अशांत रहेगा मन। जब ये मृगशिरा मंगल के नक्षत्र में रहेंगे तो पुलिस सेना में आप भर्ती होंगे, होटल्स आदि प्रॉपर्टी डीलिंग इलेक्ट्रॉनिक्स का कार्य रहेगा। अब जब यदि राहु कृतिका नक्षत्र में सूर्य के नक्षत्र में आएंगे तो प्रशासनिक
विभाग में जा सकते हैं, वैज्ञानिक रिसर्च हैं, डॉक्टर हैं, तो उससे लाभ होता दिख रहा है। राहु के दोष को बुध दूर करता है, और राहु जो है झूठ बुलाता है, कपटी है, छली है, और यदि देखा जाए तो वायरस का भी कारक है। और कारकत्व तो जो यदि है तो इसमें यदि जुआ, सट्टा, लॉटरी आदि ये धन है, दूसरे का धन हड़पने का काम भी कराता है। मलेच्छ है ये ग्रह अपने में, यदि देखा जाए चोरी करना, लड़ाई झूठ, जबरदस्ती, दलबंदी करना, गुटबंदी करना, ये धन संचय करना, ये सब राहु का है। काला बाजारी, चोर बाजारी, ये सब राहु का कारक है। तर्कशास्त्र बनाता है, कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन में लेके जाता है, लोकसभा विधानसभा में भी लेके जाता है। राहु का अचानक यदि अच्छी उसकी अवस्थाएं हैं और अच्छे भाव में बैठा है तो राहु की महादशाओं में यह देखे गया है। रेलवे कर्मचारी, कमीशन एजेंट का काम बहुत बढ़िया कराता है। बिजली संयंत्र, इलेक्ट्रॉनिक्स है, नशा है, ये सब जो जैसे कि शराब आदि का बिजनेस कराता है, निराधार बातें करता है, और आध्यात्मिक उन्नति, ज्ञान, मोक्ष आदि का कारक है। इंटरनल जो गेम्स हैं वे प्लेइंग कार्ड्स है इसका राहु का। अब राहु यदि देखा जाए तो अब क्या उसका प्रभाव रहेगा, मैं एक वीडियोस तो दूंगा कि राहु का पूरा मायावी दुनिया मतलब कि उसकी राहु की रहेगी, ये एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अब राहु मेष राशि पे क्या प्रभाव होगा, मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। यदि देखा जाए तो आपके धन भाव में ये राहु का गोचर रहेगा, और आपको धन प्राप्ति का योग होगा, कुटुंब से सुख होगा, कुटुंब से प्रेम और स्नेह रहेगा, और यह आप अचानक धन प्राप्ति का योग बनेगा आकस्मिक। और जो पुराने कर्जे थे वह आपके समाप्त होते हुए दिख रहे हैं। गुप्त विद्याओं का रिसर्च करेंगे, और गुप्त विद्याओं के साथ यदि देखा जाए तो आपके कार्यक्रम क्षेत्र में सफलताएं प्राप्त होती हुई दिख रही हैं। राहु जो है आपको यशस्वी बना रहा है। राहु आपको यदि देखा जाए, आप अपनी वाणी और ओज और तेज के बल से दूसरे को मंत्र मुग्ध कर देंगे। और जैसे LIC का काम है, एजेंट का काम होता है, तो वह अपनी वाणी के बल पे ही जो है पॉलिसी को बेच देता है, तो ये राहु का काम है। अतः इस प्रकार से मेष राशि वालों को संतान सुख प्राप्ति का योग बन रहा है, और संतान से भरपूर लाभ भी हो रहा है, उच्च शिक्षा प्राप्ति हो रही है, और जॉब में परिवर्तन होने जा रहा है। वृषभ राशि वालों के जीवन में खुशियों का संयोग आने जा रहा है, व्यापार में वृद्धि होने जा रही है, भाइयों से भरपूर लाभ होने जा रहा है, उनका सहयोग भी रहेगा, मित्रों का भी सहयोग रहेगा, जिसके कारण जो है आप मतलब कि व्यापार करेंगे, मान सम्मान में वृद्धि हो रही है ऐसे में, और सुखों में वृद्धि हो रही है। प्रॉपर्टी से जुड़े मामले सोल्व होते हुए दिख रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा तनाव रह सकता है। व्यापार से जुड़े मामलों में धन लाभ होता दिख रहा है। मिथुन राशि वालों के लिए यदि देखा जाए, यह परिणाम मिलने की संभावनाएं हैं, आपके शुभ परिणाम मिलेंगे, और खर्चे वे धन हानि की संभावनाएं हैं। विदेश यात्राओं का मौका मिल सकता है, लेकिन इस समय थोड़ा आपको सतर्क रहना पड़ेगा, और विरोधी आपका नुकसान पहुंचा सकते हैं। सतर्क रहें इस दौरान। आपके कार्यों में जो दिक्कत आ रही थी, तो 27 जनवरी में धन निवेश करने का आप सोच सकते हैं, तो कार्य सिद्ध होते हुए दिख रहे हैं। मानसिक जो तनाव आपको रह सकता है, सेहत का थोड़ा ध्यान रखें। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, और कार्य और करियर के क्षेत्र से लाभ होता है, और पदोन्नति का योग बनता हुआ दिख रहा है। कर्क राशि वालों के लिए यदि देखा जाए, ढेर सारी खुशियां जीवन में आने जा रही हैं। व्यापार में ज़बरदस्त लाभ, प्रेम जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव, पार्टनर से प्रेम का समय मिलेगा, और आप अपनी मेहनत और काम के दम पर विरोधियों पर भारी पड़ेंगे। धनाढ़ व्यक्तियों का आपके संबंध अच्छे रहेंगे। संतान पक्ष से सफलताएं प्रबल योग बना हुआ है। लंबी यात्राओं का प्रबल योग बना हुआ है। मनोकामना जो पूर्ण होंगी, जो अधूरी रह गई थी, और मानसिक खुशी मिलेगी आपको। व्यापार में विस्तार होगा, सरकारी क्षेत्र में लाभ होगा। इस प्रकार से यदि देखा जाए तो या जॉब परिवर्तन समझ लीजिए। और सिंह राशि वालों के कार्य क्षेत्र में उन्नति मिलने का आसार बहुत ही अच्छा रहेगा, और ऊंचा पद मिलेगा, मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, और यदि देखा जाए तो लोग आपके प्रशंसा करेंगे, आपका समर्थन करेंगे, लोग आप आकर्षित होंगे आप पर। हालांकि परिवार में थोड़ा सा तनाव रह सकता है। आयात निर्यात से लाभ, व्यापार से जुड़ी यात्राएं रहेंगी। मल्टीनेशनल कंपनी में है, उच्च पद प्राप्ति रहेगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं तो लाभ होगा। वरिष्ठ अधिकारियों से आपको लाभ होगा। सरकारी क्षेत्र से लाभ होगा। आपकी मेहनत अपने दम पर आप पदोन्नति पर भी जाएंगे। कन्या राशि वालों के लिए यदि देखा जाए तो बहुत ही उत्तम समय चल रहा है। मान सम्मान में प्राय थोड़ी कमी रह सकती है। पिता से तनाव रह सकता है, और यात्राएं सोच समझ कर कीजिए। भाइयों का सुख रहेगा। धार्मिक मामलों में कट्टरवादी रवैया रहेगा।
उच्च शिक्षा संतान सुख रहेगा और आप तीर्थ स्थल पे जा सकते हैं। शिक्षा में सफलताएं रहेंगी, रिसर्च में सफलताएं रहेंगी, मानसिक प्रसन्नता आपको मिलेगी, आप उच्च पद प्राप्त होगा, स्थानांतरण होगा और पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत रहेगी। ये मिला जुला परिणाम है। अब तुला राशि वालों के लिए यदि हम देखते हैं तो कैसा उसका प्रभाव रहेगा, क्योंकि राहु अपने में छायाकृत ग्रह है और वो छल कराता है और प्रपंच भी कराता है और वो झूठ भी बुलाता है। राहु का ये काम होता है। तो अब तुला राशि वाली यदि देखा जाए, राहु के इस परिवर्तन से नकारात्मक प्रभाव मिलने को दिख रहे हैं, मानसिक कष्ट आ सकता है, नकारात्मक असर भी दिख रहे हैं और अनैतिक काम के द्वारा आप धन कमाने का सोचेंगे यदि देखा जाए तो। इस दौरान धन की हानि और वे थोड़ा सोच समझ के धन का प्रयोग करें। ससुराल पक्ष से संबंध अच्छे रहेंगे, उनसे धन प्राप्ति का योग बनेगा। मानसिक तनाव में थोड़ा बढ़ोतरी हो रही है, कार्य क्षेत्र में थोड़ा उतार और चढ़ाव दे सकते हैं, यात्रा आपकी रहेंगी और यदि देखा जाए स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी परेशानी आ सकती हैं। मिला जुला असर दिख रहा है और पुराने राज आपके बाहर निकल कर आएंगे और विरोधियों पर आप भारी होंगे और कठोर दंड आप उनको देंगे। मानसिक तनाव की संभावनाएं और आर्थिक परेशानियों से जूझना पड़ सकता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए यदि देखा जाए तो मिले जुले परिणाम में और दाम्पत्य जीवन में थोड़ा तनाव आ सकता है और व्यापार में लाभ होता हुआ दिख रहा है और लाभ उच्च का लाभ होता दिख रहा है। आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत हो रही है और कहीं दूर यात्राएं भी रह सकती हैं इस प्रकार से और आपके मित्रों का भरपूर सहयोग मिलेगा, घर वालों का भरपूर सहयोग मिलेगा, प्रेमी से रिश्ते आपके मधुर होंगे। मानसिक तनाव थोड़ा उम्मीद बढ़ रही है और ये राहु आपको कार्य क्षेत्र में उच्च पद प्राप्ति का योग बनाएगा। ये राहु आपके प्यार के मामलों का अनुकूल परिणाम देगा। धनु राशि वालों की यदि देखा जाए तो आप अपने विरोधियों को पछाड़ने में कामयाब होंगे, उनको हराने में कामयाब होंगे और आप सोच भी रहे हैं कि कौन सी परीक्षा दी जाए जिससे कि उच्च पद आईएएस प्रशासनिक सेवा में आप जाएं और या इंजीनियरिंग करें, तो इससे ये दिख रहा है। और आपके देखा जाए तो राहु आर्थिक पहलू इतना मजबूत कर देगा कि आपके पुराने कर्ज जो हैं सारे उतर जाएंगे। आप स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें और कोई बड़ा रोग हो सकता है ऐसे में और परेशानी चलते मानसिक तनाव भी हो सकता है। ऐसे में कठिन परीक्षा करने के बाद आप जो है आईएएस पीसीएस कंपटीशन में सफल हो जाएंगे। ऐसे में इस दौरान आपके खर्चे व्यय बढ़े रहेंगे, पिता से धन लाभ का योग बन रहा है। और मकर राशि वालों के लिए देखा जाए तो मिला जुला परिणाम रहेगा। प्यार से जुड़े मामले जो है सफल हो जाएंगे। जल्दबाजी किसी भी प्रकार की विवाह की ना करें। आमदनी में इजाफा होने जा रहा है, शिक्षा में सफलता होने जा रही, संतान पक्ष से आपको थोड़ी चिंता रह सकती है और ये खुशियों का समय है। प्रेम से पड़े जातकों का प्रेम विवाह का संयोग, कुल मिलाकर प्रेम में लिहाजा आपके संबंध अच्छे और शिक्षा उत्तम आपकी और इस दौरान संतान आपकी तरक्की करेंगी। लॉटरी सट्टे ब्याज से धन प्राप्ति का योग बनेगा। इस प्रकार से मैं कुंभ राशि वालों की जानकारी दे रहा हूँ। अतः इस प्रकार से ये वीडियो पूरा देखें आप। कुंभ राशि वालों के लिए यदि देखा जाए अच्छे परिणाम का संयोग बन रहा है, परिवार से आपके संबंध अच्छे रहेंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, कार्य क्षेत्र में सफलताएं रहेंगी, कार्य क्षेत्र में सहयोगी मित्रों का पूर्ण रूप से आपका साथ रहेगा और आपके सहयोगी आपको ऊंचा पद दिलाएंगे और इस प्रकार से आपके जो विवाद थे वे समाप्त होते हुए दिख रहे हैं। कोर्ट कचहरी में मामले जो हैं वो सब समाप्त होते जा रहे हैं। स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान रखें। वाक्पटुता से आपको जो है लाभ होता हुआ दिख रहा है और जीवन साथी से सुख प्राप्ति का योग हो रहा है। कार्य क्षेत्र में सफलताएं मिल रही हैं, व्यापार में सफलताएं मिल रही हैं और तनाव में थोड़ी वृद्धि रहेगी। और इस तरीके से मीन राशि वालों के लिए पराक्रम अच्छा रहेगा, शत्रुओं का आप सफाया कर देंगे और यात्राओं से लाभ होता दिख रहा है। कम्युनिकेशन आपका बहुत ही मजबूत होगा और भाई बहनों का सहयोग आपको पूर्ण रूप से रहेगा और प्यार में सफलताएं दिखती हुई दिख रही हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।